हे हाय हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एक और न्यू वीडियो में वेलकम है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टॉप 20 पीवाईक्यू का हम सीरीज बना रहे हैं और एसएसटी यानी जीके जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी का ये डे 3 है। तो 100% जो है इसके आने का चांस रहेगा, क्योंकि इससे या तो सेम आएगा या फिर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, तो दिक्कत की बात नहीं है। इसको कर लीजिए, एग्जाम का अच्छा से अच्छा तैयारी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन है कि परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। तो वस्त्र उद्योग जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वस्त्र उद्योग से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग ही होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो इसका जो है हो जाएगा चाय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। दाल, दही और कॉफी नहीं होगा, चाय हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद और मुंबई। तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई जो है वही भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है, मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। और आप लोग जो है साथ साथ देखते रहिएगा कि आपका कितना से कितना जो है क्वेश्चन सही हो पाता है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील, संथाल, गोंड और मुंडा। तो भील जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था इसी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिसको अगर नहीं पता हो ये चीज़, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो मैगलेन किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की? तो ये जो क्या था, वो ऑप्शन नंबर ए है कि मार्सिले और बर्न, वियना और ब्रुसेल्स। तो इसका जो बर्न आंसर, जो बी आंसर नंबर बी जो है वही सही होगा। बर्न इसका आंसर हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1991, 1972, 1980, 1994। तो 1972 यानी 1972 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसी 1972 में ही वन्य संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था इंडिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के पटना शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी पटना जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, और विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। तो ऑप्शन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। तो अरे एक मिनट रुक जाइए, ये फिर से, हाँ यहाँ पे चूंकि नहीं लिखा हुआ है इसीलिए विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, जापान, कोरिया, यूनान, चीन, जापान, कोरिया, यूनान, जर्मनी। इनमें से कोई नहीं। चीन, जापान और कोरिया जो है ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा। यहीं पे मुद्रण की तकनीक सबसे पहले आई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विविध
विविध खेती है, विविध खेती है, खेती का प्रकार, खेती का प्रणाली, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। खेती का प्रकार जो है ये यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विविध खेती है, खेती का प्रकार, बहुत इजी। भारत और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, सोन और क्या है भटिंडा। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि दार्जिलिंग में जो है सबसे पहला जो है विद्युत संयंत्र लगाया गया था इंडिया के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 342 के जो है अंतर्गत में ये जो है दिया गया था कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो 342 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज, झेलम, चिनाब और ब्यास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सतलज नदी, यही आंसर सही हो जाएगा। और आप लोग जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं कि मापनी क्या है? अनुपात है, कथन है, दूरी है, क्या है? तो मापनी जो है वो एक अनुपात है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1/6 भाग, 1/6 भाग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये 1/6 भाग। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था, खदानन की व्यवस्था और लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र को सशक्त बनाना जो है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया था। आप सभी को पता है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होता है? तो तल चटी चट्टानें इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा 20 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के लिए, सोशल स्टडी के लिए जो है कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आज का जो है सेशन और कितना नंबर आया है 20 में से, आप जो है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह का जो है पूरा टेस्ट सीरीज जो है मॉक टेस्ट सीरीज कह सकते हैं आप इसको, चल रहा है हमारे चैनल पे। तो जाके जो है नेक्स्ट अगले वीडियो को देखिए और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।